इसमें एक डायग्राम दी हुई है, ये सिंपली है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अलावा ओके, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इधर हम इसके बुक पे रीडिंग कर लेते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है? हमारे हाइपोथैलेमस से होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी के किस लोब पे ये एक्ट करेगा? अंटीरियर लोब पे, इस लोब पे, इस लोब पे ये एक्ट करेगा। और पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा? पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन फर्दर कहाँ पे एक्शन करता है जाके? आई थिंक इसका एक ही फंक्शन है। इसका जो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट है वो बहुत लंबे चौड़े नहीं है। इसका टारगेट है जस्ट जस्ट लीवर। इसका टारगेट कहाँ पे है ग्रोथ हार्मोन का? लीवर के ऊपर। आई होप कि ये अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप क्लियर होगा। जो लोग फोन भी यूज कर रहे हैं उनको भी क्लियरली समझ आ रहा होगा, आई होप। तो लीवर के ऊपर ये टारगेट करता है। तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है इसके एक्शन के नतीजे में? IGF-1। व्हाट इज IGF-1? IGF-1 इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जी जी। आगे इसकी टाइप्स हैं। तो ये जो टाइप 1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, व्हाट इज दिस? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हमारे आज के टॉपिक में ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा बात इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे होगी, क्योंकि सारे फंक्शन जो है वो इसी नहीं करने हैं। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन था इसकी प्रोडक्शन, लिवर पे अटैक करना जी। तो आगे ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना, ये सारे फंक्शन ये फंक्शन देगा। ये क्या फंक्शन देगा? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था, ग्रोथ हार्मोन ने ग्रोथ ही करानी है। तो ग्रोथ कैसे होगी? इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन। अच्छा, इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल्स। ओके, यही होती है ना ग्रोथ। हाइट बढ़ जाती है, मसल वेट बढ़ जाता है, इसी को ग्रोथ कहते हैं। तो ये कौन करेगा? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे एक्ट करेगा और लीवर प्रोड्यूस करेगा आईजीएफ। आईजीएफ क्या करेगा? बोन के साइज को बढ़ाएगा, मसल के मास को बढ़ाएगा। यही ग्रोथ है। जो हमारे टॉपिक का आज मेन एक्शन है वो मसल पे है, बोन पे है। अच्छा, इसका आईजीएफ, आईजीएफ जो है ना एक दो जगह पे और भी एक्ट करता है। वहां पे ये क्या फंक्शन प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आईजीएफ हमारे ना जिसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं। व्हाट इज एडिपोज टिश्यू? एडिपोज लाइक फैट टिश्यूज। हमारे जहाँ पे भी एडिपोज टिश्यूज होते हैं, स्पेशल फैट टिश्यू को कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में हमारे जब एक्सेस में शुगर वगैरह होती है या लिपिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो आईजीएफ जो है ना वहाँ पे एक्शन करेगा और वहाँ पे क्या करेगा? लिपोलाइसिस करेगा, मतलब उनको तोड़ देगा फैट्स को। और उनमें क्या करेगा? ग्लूकोज की अपटेक को रोक देगा। अच्छा, मैं आपसे एक आज क्वेश्चन पूछता हूँ। आई होप कि जो फिफ्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है या फोर्थ ईयर के, वो इसका जरूर आंसर करेंगे, आई होप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? मैं अनम्यूट करता हूँ ना उधर से। ये ना हो कि वो डॉक्टर डॉक्टर अहमद मोहम्मद है सेकंड ग्रुप से। डॉक्टर अहमद मोहम्मद। जी सर। जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? Insulin's main function to control the excess of glucose. You are right, you are right, but you are right at the level of FSCR, फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS, जो हमारी मेडिकल की। Yes, I am in second. यू आर इन, जी जी जी। यू आर स्टूडिंग Um, फर्स्ट मेरा ईयर। अभी सेकंड ईयर स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया You are good in your answer. इस I am giving exact सेकंड function of है, insulin. अभी मेरा सेकंड Thank ईयर you. स्टार्ट हुआ है। Thank you so much for answering. Your answer is right, but I am going to answer exact answer in the medical language. What is the function of insulin? The function of insulin is transfer ग्लूकोज का intracellular. मसल जी जी, बताएं मसल। एंड एडिपोज टिश्यूज सर। You are right. What is your name? What is your name, please? मोहम्मद कैसर। Muhammad कैसर। Kaisar. Kaisar, you are right. The function of insulin is transfer of glucose into muscle cells and into adipose tissue. जो मसल है ना, ये हमारा एक मसल है। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रा मसल। ये मसल है। अगर मैं इसके एक सेल को बड़ा करके दिखाऊं, ये सेल है, ठीक है, और ये ब्लड की वेसल है। ये हमारे पास ब्लड की वेसल। इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज घूम रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज मसल के सबके अंदर नहीं जा सकते जब तक इंसुलिन ना होगी। इंसुलिन आएगी तो इस ग्लूकोज को मसल सेल के अंदर या फिर एडिपोज टिश्यू जो है ना हमारे, जो फैट टिश्यूज हैं, फैट टिश्यू के साथ ही ब्लड ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं, उधर भी ग्लूकोज पड़ा हुआ है, लेकिन वो एडिपोज टिश्यू। प्लीज प्लीज म्यूट समवन। ओके, I was explaining the function of insulin. The function of insulin is transfer of glucose from bloodstream to muscle cells or adipose cells. Adipose cells are the fat cells. अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड में ही घूमता रहेगा। ना ये एडिपोज टिश्यू में जा सकता है और ना ये मसल। जब मसल टिश्यू में नहीं जाएगा तो ब्लड में घूमता रहेगा। आप जाएंगे ब्लड टेस्ट करवाएंगे, वो कहेंगे जी आपकी शुगर आ रही है 400। वाई? इंसुलिन नहीं है। अगर इंसुलिन होती तो वो इस ग्लूकोज को मसल्स में और एडिपोज टिश्यू में भेज देती। आपके जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रेंज में रहता। ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में नहीं है क्योंकि इंसुलिन नहीं है। अगर है तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कि एडिपोज टिश्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इंसुलिन को। इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी ब्लड में है, लेकिन वो नहीं ट्रांसफर हो पा रहा। एडिपोज टिश्यू के ऊपर जो सेप्टर होते हैं जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इनकार कर दिया उन्होंने, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 जो है ना वो एक्चुअली रेजिस्टेंस का ही नाम है। टाइप 1 में इंसुलिन होती नहीं है, टाइप 2 में होती है इंसुलिन, लेकिन जो रिसेप्टर जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो एक्ट नहीं करते। अच्छा, मेरे इंसुलिन के पूछने का फंक्शन, आगे हमारा इंसुलिन का टॉपिक भी आएगा, उधर हमें इसका फायदा होगा और आज के टॉपिक से भी ये रिलेट करेगा।
तो आज के टॉपिक से ये कैसे रिलेट करेगा वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा, हमारी स्पीड ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, क्या समझ आ रही है? मैं ये ग्रुप चैट में एक दो लोग मुझे सजेस्ट कर दें, क्या हमारी स्पीड एक्सप्लेनेशन ठीक है? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जस्ट एक दो लोगों के रिव्यू चाहिए, अगर कुछ चेंजिंग चाहते हैं, वॉइस क्लियर नहीं है तो आई विल चेंज द मीडिया। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द डायग्राम। ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की डायग्राम है और इसके एक्शन की डायग्राम है। आई विल यूज दिस कलर ऑफ पेन। ओके, ग्रोथ हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है जी? ये है हमारे हाइपोथैलेमस की प्रोडक्शन। हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी? ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड। मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, जो फोन पे भी ये लोग यूज कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा। अच्छा, ग्रोथ हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्रोथ हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या प्रोड्यूस किया? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आगे एक्ट कर रहा है लीवर के ऊपर। लीवर ने क्या प्रोड्यूस किया? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक्ट करेगा बोन पे, बोन के साइज को बढ़ाएगा। एक्ट करेगा मसल पे, मसल के मास को बढ़ाएगा। और एक्ट करेगा एडिपोज टिश्यू पे, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। एडिपोज टिश्यू में ये लिपोलाइसिस करवाएगा, मतलब ये फैट की ब्रेक डाउन करवाएगा। और ग्लूकोज अपटेक को रोक देगा, कि इसके साथ ब्लड कैपिलरीज में ग्लूकोज घूम रहा है, लेकिन ये आईजीएफ क्या करेगा? इस ग्लूकोज को नहीं ट्रांसफर होने देगा एडिपोज टिश्यूज में। ये इसका फंक्शन है आईजीएफ का। अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेल ये वाली जो दी हुई है ये लाइनों में, ये इसलिए दी हुई है कि बोन के साइज को ये कैसे बढ़ाएगा आईजीएफ? ये अमीनो एसिड की अपटेक को बढ़ा देगा, ये प्रोटीन सेंसिस करेगा। डीएनए और आरएनए की सेंसिस, ज़ाहिर है डीएनए आरएनए की सेंसिस होगी तो प्रोटीन की सेंसिस होगी। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, व्हाट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट? ये बहुत सारों के लिए नया नाम होगा। ये कुछ भी नहीं है यार, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, शुगर चेन्स को कहते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जो शुगर की चेन्स अटैच होती है ना, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये मिलकर क्या बनता है? ये वाला, इसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड मीन प्रोटीन, ग्लाइकन मीन ग्लूकोज की चेन्स। ये क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अच्छा, कैलोजन बनेगा तो बोन बनेगी, ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। सेल साइज एंड नंबर इंक्रीज होगा तो बोन के साइज में इजाफा होगा। ये उसने बिल्कुल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि बोन के साइज में कैसे इजाफा होगा, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं। अच्छा, ये ग्लूकोज अपटेक अपटेक वाली बात यकीनन आपको समझ आएगी होगी, इसका आगे भी जिक्र आएगा हमारे पास, अभी रीडिंग करेंगे ना तो इस पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, इस पे इसलिए मैंने इसको और फोकस करके इसलिए पढ़ाया है इस टॉपिक को, कि इसमें कुछ कंसेप्ट की बातें छुपी हुई हैं जो आगे अभी हमारे आएंगे ना। आई हैव टू रेज एक्स्ट्रा। ओके, तो अभी हम इसकी ना थोड़ी सी रेगुलेशन पढ़ते हैं थोड़ी सी। जैसा मैंने बताया, अच्छा ये नॉर्मल पाथवे तो मैंने बता दिया कि जीएचआर प्रोड्यूस होगा। जीएचआर जीएच प्रोड्यूस करेगा, जीएच आईजीएफ प्रोड्यूस करेगा। ये तो हो गया इसकी स्टिमुलेशन। अब अगर इसको रोकना हो ग्रोथ हार्मोन को, तो कैसे रोकेंगे? ये जो हमने बनाया था ना जी आईजीएफ, ये वाला आईजीएफ, ये आईजीएफ ही रोकेगा नेगेटिव फीडबैक से। ये इधर ये नजर आ रहा है, ये आईजीएफ जाएगा जी इस नेगेटिव फीडबैक से। ये पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव का निशान भी बना हुआ है, ये पिट्यूटरी पे एक्ट। अच्छा देखें कितना जुल्म है कि ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, ग्रोथ ने आईजीएफ बनाया, और आईजीएफ वापस जाके पिट्यूटरी को रोक रहा है कि ग्रोथ हार्मोन ना बनाओ। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये आपको मजाक से समझाने का मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक के जरिए से ये हार्मोन खुद ही अपनी प्रोडक्शन को रोक लेता है। ओके, इसके अलावा इसको रोकने के क्या मेथड्स हैं? इसको रोकने के क्या मेथड? ये अच्छा, ये खुद को ही रोक रहा है, ग्रोथ हार्मोन भी खुद की नेगेटिव फीडबैक कर रहा है, आईजीएफ भी नेगेटिव फीडबैक कर रहा है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ना पिट्यूटरी के लेवल पे भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, और हाइपोथैलेमस के लेवल पे भी। ये जाके हाइपोथैलेमस को भी कहता है कि ना जी जी एच आर एच ना प्रोड्यूस करो, ताकि जो ग्रोथ हार्मोन ना बने, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक कर रहा है। आई इज दिस मटेरियल आई एम गोइंग टू रीड। टॉपिक लेंथी ना हो जाए हमारा, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी रीडिंग करता हूँ। जिन बच्चों के पास हेल्पफुल है उनके लिए इसको जूम कर रहा हूँ। ओके, ग्रोथ हार्मोन आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन, ये इसका दूसरा नाम है जी ग्रोथ हार्मोन का। सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के इंटीरियर लोब से बन रहा है। स्टिमुलेट लीनियर ग्रोथ मीन लेंथ, बोन की लेंथ बढ़ा रहा था ना, एंड मसल मास थ्रू आईजीएफ 1। मैंने आपको बताया था सारे काम बेचारा आईजीएफ कर रहा है, ठीक है। आईजीएफ का नाम दिया हुआ है सोमैटोमीडियन सी। सेक्रेशन बाय लिवर, लिवर से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मैं ये आपको ना इंसुलिन का आगे जिक्र जो मैंने बता रहा था, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटोजेनिक। मतलब ये कि ये जो ग्रोथ हार्मोन हुआ ना, ये हमें डायबिटीज करवाता है। ये हमें डायबिटीज कैसे करवाता है? मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का जो फंक्शन है ना, वो है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय एडिपोज टिश्यू, और या मसल टिश्यू। अच्छा, इंसुलिन ग्लूकोज को कह रहा है कि ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल्स में चली जाओ, ब्लड स्ट्रीम से एडिपोज टिश्यू में चली जाओ। ये ग्रोथ हार्मोन आया है, इसने आईजीएफ बना दिया, आईजीएफ जाके ग्लूकोज को कह रहा है कि ना एडिपोज टिश्यू में ना जाना। तो इसका मतलब ये कि इंसुलिन के खिलाफ काम कर रहा है ना, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी। जिस पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन की सक्रीशन ज्यादा है उसको डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज को कहेगा कि सेल्स के अंदर ना जाओ, इंसुलिन बेचारा आके कहेगा सेल्स के अंदर जाओ, तो पेशेंट को क्या हो जाएगी? डायबिटीज। रिलीज इन पल्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये यदि हाइपोथैलेमस से बनता है, जो पिट्यूटरी को कहता है कि ग्रोथ हार्मोन बनाओ। सक्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डीप स्लीप, प्यूबर्टी। जब मुबालगत में पहुंचता है 12 से 15 साल की उम्र में बच्चे, तो उनकी ग्रोथ बड़ी एकदम से बढ़ जाती है, तो इसकी वजह कि ग्रोथ हार्मोन इस एज में ज्यादा रिलीज होता है। हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया में ये कैसे काम आता है ग्रोथ हार्मोन? किसी बंदे की शुगर लो हो गई है, शुगर लो हो जाएगी तो ये हमारी बुक हमें कह रही है, फर्स्ट एड की बुक, कि जिसकी शुगर लो हो जाएगी ना उसमें ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा।
ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा जी इस पेशेंट में, ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा। ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज की अपटेक को रोक देगा जी एडिपोज टिश्यू में, इसने रोक देना है। और इसने क्या कराना है, लिपोलाइसिस करानी है। लिपोलाइसिस से क्या बनेगा, फैटी एसिड्स बनेंगे और ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। ट्राइग्लिसराइड से बाद में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज की होगी कमी पूरी। अच्छा, एक तो इसने एडिपोज टिश्यू में जाने से ग्लूकोज को रोक दिया, तो ग्लूकोज टिश्यू में नहीं जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, होगी ग्लूकोज की कमी पूरी। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है हमारी हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने में। किसको मैनेज करने में, हाइपोग्लाइसीमिया को। इज इट ओके? ओके, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज करती है जी, सिक्रीशन इंक्रीज बाय ग्लूकोज स्मेटोस्टेटिन, सॉरी डिक्रीज बाय, सिक्रीशन डिक्रीज बाय ग्लूकोज स्मेटोस्टेटिन, स्मेटोमीडियन। स्मेटोमीडियन वही आईजीएफ जिसको हम पढ़ रहे हैं बार बार, आईजीएफ खुद ही अपनी सिक्रीशन को रोक लेता है। ठीक है, और किससे, ग्रोथ हार्मोन एक्टिंग टारगेट टिश्यू। ओके, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन किस वजह से हो सकती है जी, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर बन जाए ना जी, इस जगह पे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड डायग्राम में नजर आ रहा है ना, इस जगह पे कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर बन जाए तो इसकी स्क्रीशन ज्यादा हो जाएगी। मे काज एक्रोमेगली इन एडल्ट्स, गाइजेंटिज्म इन चिल्ड्रन। अच्छा, एक्रोमेगली और गाइजेंटिज्म हमने बहुत एफएससी से, एफएससी में भी शायद पढ़ा था और एमबीबीएस में भी जगह जगह पे पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई अडल्ट है 30 ईयर्स से ऊपर है, उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए तो उसके हाथ लंबे लंबे हो जाएंगे, पैर लंबे लंबे हो जाएंगे, फेस जो है ना मैक्सिला बोन लंबी सी हो जाएगी, लंबा समूह हो जाएगा, तो उसको कहेंगे इसको एक्रोमेगली होगी। और अगर कोई यंग एज में जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, ठीक है, उसमें उसमें गाइजेंटिज्म होगा। और इसमें दोनों में फर्क पता क्या है, ये जो गाइजेंटिज्म है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप जो मर्जी पढ़ लें, गाइजेंटिज्म जाइजेंटिज्म। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोपोर्शन से होगा। मैं इसकी ना आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ, इधर हमारे पास गैलरी में भी पड़ी होंगी। ये रही इसकी ना डायग्राम, ये है जी। इसमें क्या है, बोन लेंथ, बोन लेंथ बढ़ी है तो इसकी हाइट बढ़ गई है, देख रहे हैं। और इसमें इसका जो है ना, बॉडी वेट भी, मसल मास भी बढ़ा हुआ है, लेंथ एंड वेट। तो ये ना गाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली की पिक्चर सेम ही होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। फर्क होता है एज का, अडल्ट को हो जाए तो एक्रोमेगली कहते हैं, यंग को हो जाए तो गाइजेंटिज्म कहते हैं, चिल्ड्रन को। ट्रीटमेंट क्या होता है, स्मेटोस्टेटिन। स्मेटोस्टेटिन हमने कल ही पढ़ा है, कल कहाँ पे पढ़ी, सॉरी, स्मेटोस्टेटिन। पूछ लूँ क्वेश्चन आपसे, किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने, कल मैंने इतना फोकस दिया था स्मेटोस्टेटिन के कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसका फंक्शन क्या है। आई एम गोइंग टू आस्क डॉक्टर अरसलान एंड डॉक्टर हमजा, ग्रुप 31। कैन यू प्लीज म्यूट वन ऑफ यू, डॉक्टर अरसलान और डॉक्टर हमजा। ये जो हमने कल पढ़ा था स्मेटोस्टेटिन, ये कहाँ से रिलीज हो रहा था, कल मैंने बड़ा डिटेल में इसको पढ़ाया। आई थिंक दे वांट टू हाइड देयर नॉलेज। आई एम गोइंग टू आस्क डॉक्टर फिजा और डॉक्टर हानिया, वन ऑफ यू प्लीज आंसर। सर डेल्टा सेल के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा सेल्स होते हैं ना, उधर से रिलीज हो रहा होता है। वेरी गुड फिजा, ग्रेट आंसर, थैंक यू सो मच। जैसा कि फिजा ने आंसर किया, कल मैंने आपको पेंक्रियाज पढ़ाया था, अगर आपको याद हो ना, तो पेंक्रियाज ग्लैंड पढ़ाया था। पेंक्रियाज ग्लैंड के ऊपर आइसलेट्स होते हैं, आइसलेट्स को मैंने बड़ा करके पढ़ाया था। उसमें कुछ सेल्स होते हैं अल्फा टाइप्स के, कुछ बीटा होते हैं, कुछ डेल्टा सेल्स होते हैं। डेल्टा सेल्स को मैंने, मुझे याद है, कल भी नीले रंग की पेंसिल से बनाया था। ये जो डेल्टा सेल है, ये बनाते हैं जी स्मेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। पिज्जा को याद है, इसने गुड आंसर। अच्छा जी, ये तो स्मेटोस्टेटिन क्या था, ये ग्रोथ हार्मोन के ऑपोजिट है। ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्मेटोस्टेटिन उसको रोकता है। रोकने का मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना जी, ग्रोथ हार्मोन बनता चला जाए और आपका 10 फुट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए पैंक्रियाज क्या करता है, स्मेटोस्टेटिन बनाता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, और दोनों में बैलेंस बना रहता है। अच्छा, एक तो इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, जिस पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है उसको हमने स्मेटोस्टेटिन एनालॉग देने हैं। ऐसी ड्रग जो स्मेटोस्टेटिन की तरह काम करती है, उसकी एक एग्जांपल इधर दी हुई है। एग्जांपल क्या है, ये नजर आ रही है ना, ऑक्ट्रियोटाइड, ये एक एग्जांपल है। या फिर इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी किस चीज की करनी है भाई, जहां पे ट्यूमर बना हुआ है, पिट्यूटरी में अगर ट्यूमर बना हुआ है जो कि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करी जा रहा है, तो सर्जरी करके उस ट्यूमर को रिमूव करना होता है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन का टॉपिक था, जिसको हमने कल पेंडिंग कर लिया था। इतना भी लंबा नहीं था, खैर अभी हमें 20 एक मिनट लगे हैं इसको कवर करने में। आई होप इसमें इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। आई होप इसका प्रोडक्शन का नॉर्मल मैकेनिज्म, इसको रोकने का मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक, और इसमें जो फैक्टर्स हैं जिससे ये बढ़ता और कम होता है। और इसी चक्कर में मैंने आपको इंसुलिन का फंक्शन भी पढ़ा दिया है। इंसुलिन का जो फंक्शन है, अगर मेडिकल की लैंग्वेज में कोई आपसे पूछ ले, तो इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को कम करना नहीं है। इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफर करना। कौन से सेल्स में, मसल सेल्स में, एडिपोज सेल्स में। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, 1 मिनट है, 1 मिनट का टाइम है, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर जिशान सिकंदर है हमारे साथ पार्टिसिपेंट। डॉक्टर जिशान, आपको इसकी समझ आई है पूरी ग्रोथ हार्मोन जो अभी हमने पढ़ा है? डॉक्टर जुबैर रफीक, डॉक्टर साहब आपको समझ आई है? सर ये हाइपोग्लाइसीमिया की नहीं अंडरस्टैंड हुआ सर यहाँ से। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए, मैं आपको मुख्तसर से बताता हूँ, ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो ग्लूकोज की सेल सेल के अंदर ट्रांसफर को रोकता है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया बात कंडीशन हो जाती है, 4 दिन से आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाएगा ना पेशेंट को, उसके ब्लड में तो ग्लूकोज पहले ही कम है, अगर ग्लूकोज फैटी टिश्यूज में जाना शुरू कर दे तो और कम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज मौजूद होता है ना, कम से कम उसको जो है ना फैट टिश्यू में नहीं जाने देता।
तो इस तरह हमारा जो ब्लड वाला ग्लूकोज है ना वो किसी हद तक बच जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट में हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अच्छा, इसमें ना अक्सर आपने सुना होगा कि परेशानी ना लें शुगर बढ़ जाती है, सुना हुआ ना घरों में, टेंशन लाई से शुगर बढ़ गई होगी। तो वो इधर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं कि कैसे टेंशन लेने से शुगर बढ़ जाती है। ये मैं ना सारा रेस कर देता हूँ। अच्छा, ये इधर ग्रोथ हार्मोन जहाँ पे ये बड़ा सारा लिखा हुआ है ना, इसके नीचे देखें, स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या कर रही है? पॉजिटिव फीडबैक दे रही है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ये बना रहा है GH RH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये कर रहा है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी कर रहा है IGF प्रोड्यूस। IGF क्या कर रहा है? IGF जो है ना, एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के ट्रांसफर को बंद कर देगा। जब ग्लूकोज एडिपोज टिश्यू में नहीं जाएगा तो ब्लड में घूमता रहेगा और ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज बढ़ जाएगा। शुगर बढ़ गई कि नहीं टेंशन लेने से? ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये स्ट्रेस लेने से वाकई शुगर बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड? और इसी तरह स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल, कार्टिसोल भी यही करता है, वो भी शुगर बढ़ा देता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि स्ट्रेस का डायबिटीज से डायरेक्ट रिलेशन है। स्ट्रेस का डायबिटीज से डायरेक्ट रिलेशन है, टेंशन लेने से शुगर बढ़ जाती है, सच कहते हैं लोग। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टॉपिक आई थिंक रंजा साहब क्लियर है, डॉक्टर हसन रंजा? यस सर, यस सर। ओके। ये मैंने जो है ना एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये मैंने कल पढ़ाया था। तो इसमें बड़े कंसेप्ट क्लियर हुए थे, बच्चों ने आंसर भी बड़े अच्छे किए थे इसमें। इसमें से एक